इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने रेहानुल कादरी है मुंबई से। इन्होंने पूछा है कि असर की नमाज के बाद कज़ा पढ़ने चले चाहें तो घर में पढ़ सकते हैं ताकि लोगों के सामने गुनाह का इजहार ना हो। एक आलिम साहब ने ऐसा कहा है। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद अगर कोई शख्स क़ज़ा उमरी पढ़ना चाहे तो वो क़ज़ा उमरी पढ़ सकता है, लेकिन मगरिब से 20 मिनट पहले तक ही पढ़े। यानी क़ज़ा उमरी जो है असर की नमाज़ के बाद अगर कोई पढ़े तो वो तन्हाई में पढ़े या ऐसी जगह पे पढ़े कि जहाँ पे लोग ना हो। अगर वो मस्जिद ही में पढ़ना चाहता है और असर के बाद सभी लोग चले जाएंगे मस्जिद से और वो मस्जिद के ऐसी दीवार की आड़ में खड़ा होगा कि जहाँ लोगों के सामने नज़र नहीं पड़ेगी, तो वहाँ भी पढ़ सकता है। लेकिन क्योंकि असर के बाद कोई और नमाज़ होती नहीं और हो सकता है कि बाद में कोई और नमाजी आए, तो बेहतर ये है कि वो घर में पढ़े या मस्जिद के ऐसे दूसरे फ्लोर पे जाके पढ़ ले या फिर मस्जिद की ऐसी आड़ में पढ़े कि जहाँ किसी की नज़र लोगों में ना पड़े। और ये नमाज मगरिब से 20 मिनट पहले तक ही पढ़े तो पढ़ सकता है। तो असर के बाद क़ज़ा उमरी पढ़ना ये भी जायज़ है और घर में पढ़ना ये भी जायज़ है, और मस्जिद खाली हो, किसी का आने का इम्कान भी ना हो, वहाँ भी तन्हाई, तो मस्जिद में भी क़ज़ा उमरी पढ़ना ये भी जायज़ है। बाकी क़ज़ा उमरी कैसे निकालते हैं, कब कब नहीं पढ़नी चाहिए, इन सारी तफसील जो है मैंने 2 वीडियो में बना दी है। आप यूट्यूब पे टाइप करेंगे सिकंदर वारसी अबाउट क़ज़ा उमरी नमाज, तो आपको वो दोनों पार्ट मिल जाएंगे, पहला और दूसरा। दोनों पार्ट को देख लेंगे तो उसके अंदर आपके सारे और भी दूसरे मसाइल, जो लोग नए इस वीडियो को देख रहे हैं उनके और भी मसाइल क़ज़ा उमरी के ताल्लुक़ से हल हो जाएंगे। तो अगर आपको जानना है कि क़ज़ा उमरी में हिसाब कैसे निकालते हैं, हमारी कितनी क़ज़ा हो गई, कितनी बाकी हैं, वो सब नमाज की किस तरह से गुणा भाग होगी, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब पे टाइप करें सिकंदर वारसी अबाउट क़ज़ा उमरी। पत्थर में असल लाले पुरनवा